हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानवित न्याय में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो तथ्य आपको पहले से पता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तथ्य मुझे पहली बार पता चला है तो कृपया आप इसे नोट ज़रूर करें। क्योंकि जो कैंडिडेट आगामी नेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनको इन तथ्यों से बहुत ज़्यादा सुलभता होगी। अगर उन्होंने दिमाग में 2-3 बार वीडियो को देख लिया है, फिर नोट बना के रिवाइज़ कर लिया, तो अगर प्रश्न पत्र में इससे मिलता-जुलता कोई प्रश्न आता है, तो वो कहीं न कहीं अनुमान करके सही उत्तर तक ज़रूर पहुँच जाएँगे। क्योंकि कभी-कभी हम देखते हैं कि मात्र 1 या 2 प्रश्न सही ना रहने की वजह से जब कोई कैंडिडेट परीक्षा से बाहर हो जाता है, तो वो बहुत ही दुखद बात होती है। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में कौन-सी कहानी किस कहानी संग्रह में है और उस कहानी में कौन-कौन सी कहानियाँ हैं, उसको मैंने रखने का प्रयास किया है। जो तथ्य मुझे उपलब्ध हो सके हैं, मैंने वो पूरा प्रयास किया है कि वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। इसके साथ ही साथ वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए पूरा देखने के बाद, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यहाँ पे मैंने पहली कहानी रखी है अपना अपना भाग्य, जो कि जैनेंद्र की कहानी है और ये वातायन में संग्रह है। इसमें कुल टोटल 13 कहानियाँ हैं। इसका प्रकाशन सन 1931 में हुआ है। अगर इसकी हम मुख्य कहानियों को देखें, जो 13 कहानियाँ हैं, उसमें सबसे पहले देखिए है फोटोग्राफी, जिसे कि अन्य विद्वान जो हैं जैनेंद्र की पहली कहानी मानते हैं, लेकिन जैनेंद्र ने अपनी खुद की पहली कहानी खेल को माना है, तो वो कहानी इस संग्रह में भी है। तीसरी है चोरी, अपना अपना भाग्य, अंधे का भेद, दिल्ली में, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट। फिर है चलित चित्त, तमाशा और भाभी। ये टोटल 13 कहानियाँ हैं जो कि वातायन में संग्रह हैं, जैनेंद्र द्वारा लिखा गया, 1931 में प्रकाशित हुआ। अगली कहानी मैंने रखी है राही, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है, जो कि सीधे साधे चित्र में संकलित है और इसका प्रकाशन सन 1947 में हुआ था। इसमें टोटल 14 कहानियाँ हैं। अगर इन कहानियों को हम देखें तो सबसे पहले है रूपा, उसके बाद है कैलाशी नानी, फिर है बियाला, फिर कल्याणी, प्रोफेसर मीबा, दुराचारी, मंगला, कान की बूंदें, दो साथी, हींग वाला, तांगे वाला, राही, और उसके बाद है 3 बच्चे, और ये गुलाब सिंह है मित्रों, या बस गुलाब मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन ये गुलाब सिंह है, इसे आप ज़रूर लिख लें। तो ये थी इसकी टोटल 14 कहानियाँ। चलिए अगला कहानी मैंने रखी है लाल पान की बेगम और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जो कि दोनों कहानियाँ फणीश्वरात रेणु की हैं और ये दोनों कहानियों मित्रों ठुमरी में प्रकाशित हैं और इसमें टोटल 9 कहानियाँ हैं। अगर इसकी हम कहानियों को देखें तो इसमें है रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्यलीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और 3 बिंदिया। अगली कहानी है पिता। तो पिता कहानी ज्ञान रंजन की है और ये फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है और इसका प्रकाशन सन 1968 है। इसमें टोटल 12 कहानियाँ हैं। जैसा कि प्रश्न पूछा गया था कि परिंदे कहानी संग्रह में कुल टोटल कितनी कहानियाँ हैं, तो हो सके कि आगामी परीक्षा में कुछ इससे मिलते जुलते प्रश्न आ जाएं, तो जो तथ्य मुझे, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो तथ्य मुझे उपलब्ध हो सके हैं उसे मैंने रखने का भरसक प्रयास किया है। जो तथ्य आपको नए लगे उसे आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे। तो इसमें पहली कहानी है दीवा स्वप्नी, खलनायिका, बारूद के फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फैंस के इधर उधर, शेष होते हुए, एक नमूना सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलांग, संबंध, और 12वीं कहानी है पिता। अगली कहानी है राजा निर्बंसिया और इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था और इसमें एक किताब में मित्रों 19 कहानियाँ लिखी और एक किताब में 7 कहानियाँ लिखी थी। तो इसे आप ऑप्शन में, अगर इन दोनों में से कोई एक है तब तो डाउट हो सकता है, तो आप कृपया करके 7 कहानियों पे लगाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो इसे आप अपने हिसाब से सही मान के लगा सकते हैं। अगली कहानी है कोसी का घटवार, जो कि 1958 में प्रकाशित है। इसमें भी 2 तरह का ऑप्शन दे के रखा था। एक किताब में दिया है 10 और एक किताब में दे के रखा है 11 कहानियाँ। तो ऑप्शन में जो हो उसे आप टिक कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 8 है, अमृतसर आ गया है जो कि पटरियां में संग्रह है। इसमें टोटल 14 कहानियां हैं। अगला है गैंग्रीन जो कि आगे की कहानी है। इसे एक नाम और है, रोज नाम से जाना जाता है। रोज नाम से ये विपथगा में संकलित है और गैंग्रीन नाम से ये जयदोल नामक कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें टोटल कितनी कहानियां हैं? 12 कहानियां हैं, जिसमें है पठार का धीरज, सांप मित्रों आगे की एक कविता भी है, बहुत लघु कविता है। और आदम की डायरी, बसंत, हिली बोनू की बत्तखें, वे दूसरे, कवि प्रिया। आपने ऊपर देखा होगा कि रसिक प्रिया रेणु की कहानी है और कवि प्रिया अज्ञेय की है। नगा पर्वत की एक घटना, गैंग्रीन, नीली हंसी, मेजर चौधरी की वापसी और जयदोल। मित्रों जयदोल कहानी भी है और एक कहानी संग्रह भी है। प्रश्न संख्या 10 है, सिक्का बदल गया है बादलों के घेरे में। इस कहानी संग्रह में ये कहानी संकलित है जो कि 1980 में प्रकाशित है और इसमें टोटल 24 कहानियां हैं। अगली कहानी है चीफ की दावत जो कि भीष्म साहनी की है। पहला पाठ में संकलित है, प्रकाशन 1957 में है और टोटल 15 कहानियां हैं। उसके बाद है परिंदे जो कि नीवर वर्मा की कहानी है और इसका कहानी संग्रह भी परिंदे है, 1960 का प्रकाशन है और इसमें 7 कहानियां हैं। अगला है आकाशदीप जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है और इस कहानी संग्रह का नाम भी आकाशदीप है। प्रकाशन वर्ष कहीं 1928 मिलता है, कहीं कहीं 1929 भी मिलता है। अगर दोनों में कोई एक लगाना हो तो आप 1929 लगाएंगे। इसमें टोटल 19 कहानियां हैं और इसमें कहानियां हैं आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर, सुनहरा सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला देवदासी, समुद्र संतरान, बैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती और बिसाती। अगली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो कि सोजे वतन कहानी संग्रह में इसकी कहानी को रखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष भी दो तरह से मिलता है, 1907 में, 1908 में। अगर दोनों में से कोई एक लगाना हो तो आप 1908 में लगाएंगे और इसमें टोटल 5 कहानियां हैं। मित्रों ये प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी संग्रह है कि जो अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया था। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है कि इनका कौन सा कहानी संग्रह ऐसा था कि जो अंग्रेज शासकों द्वारा जब्त कर लिया गया था या फिर रोक लगा दी गई थी। इसमें 5 कहानियां हैं। इश्क ए दुनिया हुए वतन, जिसका हिंदी अर्थ है सांसारिक प्रेम व देश प्रेम। दूसरी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरी है यह मेरा वतन है। चौथी है शेख मखमूर और 5वीं है सिल ए मातम अर्थात शोक का पुरस्कार। अगली कहानी और लास्ट कहानी है कानों में कंगना जो कि कुसुमांजलि में संकलित है। इसमें टोटल 6 कहानियां हैं। तो मित्रों मुझे इतने तथ्य उपलब्ध हो सके थे, मैंने यहाँ पे रखने का पूरा प्रयास किया है। बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।